बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जी मेथड्स। सी लैंग्वेज में हम मोस्टली जो वर्ड यूज करते हैं वो फंक्शंस है और उसी का एक अल्टरनेट नेम मेथड्स है। जावा में मोस्टली वर्ड मेथड ही बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, से सी लैंग्वेज है, आंसी सी जो है, उसमें भी जो कोड मॉड्यूलरिटी है वो हम मेथड से ही गेन करते हैं, मतलब कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये सिंपलेस्ट वे होता है कि प्रोग्रामिंग में कोड को रीयूज करने का। हम फंक्शंस या मेथड्स बना देते हैं और उनको से अगर हमें एक काम 3-4 दफा करना है तो हम एक मेथड बना दें और उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लें। लेकिन ये बहुत सिंप्लीफाइड और रॉ मेथड है कोड रीयूजेबिलिटी का एज कंपेयर टू क्लासेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें हम मोस्टली किसी अरे को सॉर्ट करते हैं, 1D अरे को। तो हम उसी कोड को लिखते हैं, लेकिन पहले पूरा कोड लिख के फिर उसको थोड़ा सा मेथड से हेल्प ले लेंगे। से हम डबल माय अरे, और हम फिलहाल यहीं पे रन टाइम पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके जी, ये हमने एक 1D अरे बना ली डबल टाइप की, और हम इसे सॉर्ट करना चाहते हैं। और सॉर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप में int I is equal to 0, I less than my array dot length I plus plus। और नेस्टेड फॉर लूप में हम ये काम कर सकते हैं। बाय द वे हम इसको j इक्वल टू 0 नहीं करते, तो j इक्वल टू I करते हैं। if my array of I is less than my array of j, तो यहाँ पर हम इन दो वैल्यूज को स्वैप कर देंगे। तो उसके लिए हमें एक टेम्प लोकेशन भी चाहिए। तो हम पहले my इसको हम टेम्प में स्टोर कर लें। ओवरराइट कर दें ith लोकेशन को, और फिर हम टेम्प को राइट कर दें jth लोकेशन पे। तो यूं हम स्वैप कर दें और उसके बाद हम फॉर लूप से बाहर आके तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें उसके लिए अलग से फॉर लूप लगाना पड़ेगा।
प्रिंट len हो गया, चलो ठीक है। बदल ये देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट वैल्यू 6.8, 6.3, 5.9, 5.6, 4.6, 4.3, 2.4 और 2.1, तो यूं डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। जस्ट वन रो में प्रिंट हो गया। सो हम इसी कोड को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। हम अगर एक स्वैप का मेथड लिखते हैं कि हम दो वैल्यूज को स्वैप कर दें। ओके जी, हम मेन क्लास के अंदर ही स्वैप का मेथड बनाते हैं जो कि दो वैल्यूज को स्वैप करें। बाय द वे, हम जो करने जा रहे हैं ये एज सच सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन हम ये करेंगे जरूर फिलहाल, फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये सिंपल स्वैप का मेथड है कि हमने दो वैल्यूज पास की, एक वैल्यू टेम्प को असाइन कर दी, फिर उस वैल्यू को बी पे ओवरराइट कर दिया, फिर टेम्प बी को असाइन कर दिया। तो बहरहाल ये कोड हमारा काम नहीं करने लगा। उसके कुछ रीजंस हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं कि सी में और जावा में एक डिफरेंस है। यहाँ हमने डबल वैल्यू पास कर दी एक, और हम इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन। तो देखिए ये बिल्कुल भी सॉर्ट नहीं हुई अरे। उसकी रीजन ये है कि हमने जो दो वैल्यूज पास की हैं वो प्रिमिटिव्स हैं, और प्रिमिटिव्स बाय वैल्यू पास होते हैं, और बाय वैल्यूज में अगर कोई यहाँ पर आप चेंजेस कर भी रहे हैं तो वो यहाँ पर वो चेंजेस नहीं होने लगी। जबकि क्योंकि अरेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास हैं, तो वो बाय रेफरेंस पास होंगी। तो जावा में ये प्री डिफाइंड है पहले से, क्योंकि जावा में पॉइंटर्स नहीं होते और सी में पॉइंटर्स होते हैं, तो हम वैल्यूज को, सिंपल स्केलर वैल्यूज को भी बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। जावा में हम अगर अरे पास करेंगे तो बाय रेफरेंस पास हो रही होगी, प्रिमिटिव्स पास कर रहे होंगे तो वो बाय वैल्यू पास हो रहे होंगे। तो ये सेट रूल है। सो उसका हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम ये पूरी अरे इसको पास कर दें। हम कुछ ऐसा मेथड लिखें कि हम उसको यहाँ पे डबल अरे पास कर दें से माई अरे, और उसके साथ हम दो इंटीजर्स पास कर दें, इंट आई इंट जे, और यहां पर हम माई अरे की ith वैल्यू जो है वो टेम्प में स्टोर कर दें। ith वैल्यू पे jth वैल्यू, और टेम्प को ये कुछ वैलिड कोड है कि हमने अरे पास कर दी, उसको डबल अरे पास कर दी, और ये बाय रेफरेंस ही आएगी, और ये दो इंटीजर्स जो लोकेशंस थी वो पास कर दी जो हम स्वैप करना चाह रहे हैं। तो अब कुछ वैलिड है, हम यहाँ पर आई कामा जे, और जब भी हम यहाँ पे पास करेंगे तो हम जब कॉल करेंगे तो हमें उसके साथ ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। जब हम मेथड लिखते हैं तो मेथड के साथ हम टाइप भी लिखते हैं और वेरिएबल नेम भी लिखते हैं, टाइप वेरिएबल नेम, टाइप वेरिएबल नेम। तो टाइप के साथ हमने उसमें स्क्वायर ब्रैकेट की प्लेस की ताकि पता चल सके कि ये एक अरे है,
और वही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया। तो जब भी मेथड्स लिखेंगे तो मेथड में हमें जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं उनकी टाइप और वेरिएबल नेम दोनों लिखते हैं। रिटर्न वॉइड है, हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे फिलहाल, हम कुछ रिटर्न करवाना चाहें तो यहाँ पर उसकी टाइप लिखेंगे वॉइड की जगह पे। पब्लिक स्टैटिक क्यों? स्टैटिक इसलिए कि हम फिलहाल ऐसा मेथड लिखना चाह रहे हैं जिसका हमें ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े और हम डायरेक्टली कॉल कर लें, जिससे हमने स्वैप कॉल किया है। अगर हम सिंपल पब्लिक मेथड बनाएंगे तो हमें मेन का पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जो कि हम इस लेक्चर के एंड पे देखेंगे। मेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर मेथड कॉल करना होगा। सो देखिए हमने किया क्या, हमने जब कॉल किया तो हमने सिंपल वेरिएबल्स पास की, कोई डेटा टाइप साथ नहीं लिखी। देखिए आई जे, आई इज द इंटीजर, जे इज द इंटीजर, माय अरे इज द डबल अरे। सो ये जो है ये कॉल करने का मेथड डिफरेंट है, मेथड लिखने का मेथड डिफरेंट है। ठीक है, कॉल करते हुए हम डेटा टाइप्स नहीं मेंशन करते, जस्ट वेरिएबल्स पास करते। तो ये देखिए सॉर्ट हो गया। सो ये थोड़ा सा हमारा कोड एक तो क्लीन हो जाता है, मतलब यहाँ पर हम वो जो स्वैपिंग के फिक्स स्टेप्स हैं वो हमने ऊपर कर दिए और यहाँ पर हमने उसकी जगह स्वैप, आई जे, माई अरे कर लिया कॉल, तो हमारा कोड ज्यादा क्लीन हो गया। रीयूजेबिलिटी भी पॉसिबल है कि अगर हमें एक मेथड बार बार कॉल करना हो, उससे हम ये वाला मेथड भी, ये वाला काम भी उठाकर और मेथड में ले जाए। पब्लिक प्रिंट अरे डबल और तो प्रिंट अरे हम इसको कोई अरे पास कर देंगे। हम यहाँ पर मेन के मेथड में पहले ओरिजिनल अरे प्रिंट कर दें, प्रिंट अरे, जो कि यहाँ पर ये अब अरेंज हो चुकी है। तो हम इसी मेथड को ऊपर कॉल कर लेते हैं सॉर्ट करने से पहले। फिर यहाँ पे प्रिंट एक दफा न्यू लाइन कर देते हैं। सो सॉर्ट होने से पहले प्रिंट हो जाएगी, सॉर्ट होने के बाद प्रिंट हो जाएगी। देखिए हमने 2 दफा प्रिंटिंग कर ली है, विदाउट सॉर्टिंग की है, ओरिजिनल अरे प्रिंट होगी और ये सॉर्ट होने के बाद प्रिंट होगी। हम यहाँ पर ही जो इफ कंडीशन थी उसको लेस की जगह ग्रेटर कर दें, तो ये स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ आ रही, 2.1 शुरू में आ गया और 6.8 पे आ गया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हम कर सकते हैं जस्ट साइन चेंज करके। ठीक है, सो हमने 2 मेथड लिखे, दोनों मेथड कॉल कर लिए। यहाँ पे स्वैप का मेथड हम इफ कंडीशन के अंदर कॉल कर रहे हैं और प्रिंट अरे का पहले भी कॉल कर रहे हैं और बाद में भी कॉल कर रहे हैं, तो हम 2 दफा प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो यूं ये जो कोड की रीयूजेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि आप सिंपल मेथड्स के थ्रू थोड़ा बहुत कोड को रीयूज कर सकते हैं, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास मेथड में क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर मेथड्स को पैक कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप मेन क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं और पब्लिक स्टैटिक मेथड्स बनाएं जो कि आप डायरेक्टली कॉल कर सकें। अगर स्टैटिक नहीं होगा तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है मेथड्स के अंदर, से हमने अब कोई मेथड ऐसा लिखा नहीं जिसमें हम कुछ वैल्यू रिटर्न करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करें जिसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हम मेथड लिखते हैं सेम नाम का, लेकिन उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। ओके जी, हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करना चाह रहे हैं। मेथड ओवरलोडिंग में से अगर हमें एक मेथड लिखना है
public static and sum int a and b और रिटर्न a प्लस b। और हम एक और मेथड लिखना चाह रहे हैं जिसमें 3 नंबर्स को सम करना चाह रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक सम ऑफ 3, इसको हम सम ऑफ 2 कर देते हैं। int a तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है बहरहाल, क्योंकि जावा में जब मेथड ओवरलोडिंग अवेलेबल है तो आपको डिफरेंट नाम से मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप इनके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट मेथड ही कहलाएंगे, एक मेथड नहीं कहलाएगा। सम सम सेम नेम है, पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, इसमें 3 है। ये डबल भी हो सकता था बाय द वे, यहाँ पे हम डबल कर दें और सारे डबल कर दें या कुछ डबल कर दें, कुछ हिंट रहने दें। खैर टाइप का इशू नहीं है, टाइप का इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमें 2 इंट ऐड करने हैं उसके लिए अलग मेथड लिखना होगा सम के नाम से, बाइट के लिए अलग, कैरेक्टर के लिए अलग, फ्लोट के लिए अलग, डबल के लिए अलग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिए एक मेथड अवेलेबल है जिसको हम इंटरफेसेस कहते हैं, या इंटरफेसेस के अंदर जो हमारे पास हम पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। जेनेरिक क्लास जो लिखेंगे हम, जेनेरिक मेथड और जेनेरिक क्लासेस नेक्स्ट चल के, तो वो ज्यादा यूं कह लें कि बेटर वे है इस कॉन्सेप्ट को हैंडल करने का कि हम अगर इंट के लिए अलग मेथड लिख रहे हैं तो डबल के लिए अलग मेथड लिख रहे हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिलहाल नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बात करते हैं कि एक में 2 पैरामीटर्स हैं और एक में 3 पैरामीटर्स हैं। टाइप्स को छोड़ दें फिलहाल। तो ये दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं। जब आप इनको मेन में कॉल करते हैं तो ये देखिए, अब आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, विद 2 पैरामीटर्स और विद 3 पैरामीटर्स से। अगर हम इसको x कामा y कामा, तो इट मीन्स कि दूसरी वाली ऑप्शन ऑफ होगी, तो हम इसको 3 वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। ये भी वैलिड है, कोई एरर नहीं है, और ये भी वैलिड है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रन टाइम में हो रही है कंपाइलेशन, और अगर होता तो यहाँ पे एरर आ जाता। कामा जी, ये भी वैलिड है। सो इट्स कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। के बजाय इसके कि हम डिफरेंट नाम के मेथड्स बनाते रहे, हम मेथड एक ही, मेथड नेम एक ही रखें, गिवन दैट कि वो कुछ सेम ही कॉन्सेप्ट कन्वे कर रहे हैं। तो हम एक ज्यादा प्रॉपर एप्लीकेशन लिखने की ट्राई करते हैं जो कन्वर्जन्स नॉर्मली होती हैं हमारे पास। डबल feeds inches to cm, सेंटीमीटर, और हम इसको डबल फीट्स डबल इंचेस
और बाय द वे हम शुरू में एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इफ फीट लेस देन 0 और inches less than 0 or inches greater than 12. Return -1. एल्स में हम यहाँ पर अब कन्वर्ट कर देते हैं। डबल सेंटीमीटर इक्वल टू फीट मल्टीप्लाइड बाय 12, हम इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लें और फिर हम इसको 2.54 जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और उसके बाद हम सेंटीमीटर प्लस इक्वल, और जो हमारे पास इंचेस हैं हम उनको इंचेस डायरेक्ट 2.54, तो यूं हम ये वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर कुछ मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं या इसको सिंपल रिटर्न कर दें? और हम इसी मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ यूजर ऐसे हैं जो उनको कुछ फीट्स और इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन किसी यूजर को सिंपल इंचेस को कन्वर्ट करना है। स्टैटिक ये एक्चुअली यहाँ से आप कॉपी कर लें और वंस अगेन आप वही कंडीशन लगा सकते हैं, इफ इंचेस लेस देन 0 तो आप रिटर्न -1। बहरहाल इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वैल्यूज इंचेस की जो है वो 13, 14 इवन ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब वो ज़्यादा हो सकती है तो नंबर 1 हमें यहाँ पर पहले डबल फीट इक्वल टू इंचेस डिवाइडेड बाय 12, लेकिन इससे पहले हमें इसको इंट में टाइप कास्ट करना होगा और हम इसको फिलहाल इंट करते हैं। और रिमेनिंग इंचेस इंट 10% 12। सॉरी, हमारे पास जो मेथड हमने लिखा है वो डबल के लिखा है, तो बाय द वे हम इंट टाइप कास्ट करके उसको डबल में स्टोर कर सकते हैं। ये चीज हम शुरू के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ओके जी, यहाँ पर अब हम वो मेथड कॉल कर सकते हैं, डबल सेंटीमीटर इक्वल टू फीट टू दिस वन। तो अब देखें यहाँ पर हम फीट्स पास कर दें, कामा डबल इंचेस पास करने तो रिमेनिंग इंच, तो दिस वे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और अब हम रिटर्न सेंटीमीटर।
मेन में हम से कॉल करना चाह रहे हैं डबल cn इज इक्वल टू फीड्स टू cn। और अब अगर हम इसको 5 फीट कामा 9 इंचेस ये पास करें, अगेन और हम जस्ट इसको 123 इंचेस पास करें। uh, 5 feet and 9 inches equal cn 13। और यहाँ पर हम सिंपली 123 इंचेस इक्वल so 5 feet 9 inches equal to 175.26 centimeters and 123 inches equal to 312.42 centimeters। तो यूं हम बहुत वैरायटी के मेथड लिख सकते हैं। देखें सेम मेथड नेम है, एक को हम इंचेस पास कर रहे हैं, एक को फीट एंड इंचेस पास कर रहे हैं, इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इस मेथड को डायरेक्टली भी हम मेन में कॉल कर सकते हैं और इसको भी मेन में कॉल कर सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग का फायदा ये है कि आप वैरायटी के मेथड लिख सकते हैं सेम नेम के साथ, गिवन दैट के फंक्शनैलिटी या कॉन्सेप्ट सेम हो लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए आपको काम करना चाह रहे हैं। तो यूं आप मेथड ओवरलोडिंग ट्राई कर सकते हैं। लास्ट थिंग ये कि हम स्टैटिक और पब्लिक का क्या कॉन्सेप्ट है तो उसको देख लेते हैं हम जस्ट क्विकली और फिर इसको वाइंड अप। ओके जी, हम लोग स्टैटिक जो मॉडिफायर्स हैं पब्लिक और स्टैटिक, इन मॉडिफायर्स की बात करना चाह रहे हैं। फिर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड और हम कोई पैरामीटर नहीं प्रिंट करते, look I am not callable without object। एंड सिमिलरली हम एक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक वाइड और हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं कि पैरामीटर पास करने की। yes I'm callable without object। और हम यहाँ पर कॉल करते हैं से माई पब्लिक मेथड। ठीक है, माई पब्लिक मेथड तो खैर अगर स्टैटिक नहीं है तो वो तो लिस्ट में ही नहीं आ रहा। माई स्टैटिक मेथड बाय द वे हम जबरदस्ती लिख देते हैं माई पब्लिक मेथड कैन
नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, इट्स नॉट कॉलेबल विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। और हम इसके लिए फिर मेन, क्योंकि मेन क्लास है, मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और माय ऑब्जेक्ट डॉट माय पब्लिक मेथड, ठीक है। Yes, I am callable without creating object, or I am not callable without object, without creating object. तो स्टैटिक मेथड को आप कॉल कर सकते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर। आप आगे चल के भी देखेंगे कि हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हम सिंपल पब्लिक मेथड बनाएंगे विद इन क्लास। उसकी रीजन ये है कि हमें जब भी क्लास को यूज करना होता है तो हम इनफैक्ट क्लास को डायरेक्टली यूज नहीं करते, बल्कि उसको पहले उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टांशिएट करते हैं और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उस इंस्टेंस के थ्रू उस क्लास के मेथड कॉल करते हैं। तो ये चीज फिलहाल आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन आगे चल के आपको नजर आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट, ये हमारी मेन क्लास है, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई ओबीजी के नाम से। और जिस तरह आप इंट प्रिमिटिव्स लिखते हैं तो टाइप लिखते हैं, टाइप के साथ वेरिएबल नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम उसको ऑब्जेक्ट नेम दे रहे हैं और ये उसकी इनिशियलाइजेशन का मेथड है, जिस तरह आप इवन अरेज को भी इनिशियलाइज कर रहे थे या स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर रहे थे। So this is called declaration, this is called allocation। तो हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट, जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे तो मेमोरी तब एलोकेट होती है। तो ये स्टैटिक और पब्लिक का डिफरेंस है। मेथड्स में हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर ली। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं कि आपके इनपुट पैरामीटर्स, आउटपुट पैरामीटर्स, हम इवन ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं मेथड्स को एज अ पैरामीटर। और ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फील्ड, सब कुछ पैक्ड होता है और उस क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी आप किसी मेथड को पास कर सकते हैं और वो बाय रेफरेंस पास होगी, मतलब जिस लोकेशन पे वो उसकी कॉपी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई प्रिमिटिव्स पास कर रहे हैं तो वो बाय वैल्यू पास होंगे और जावा में प्रिमिटिव जैसा इंट, फ्लोट है, ये बाय रेफरेंस पास नहीं हो सकते। हाँ, आप उसको इनकैप्सुलेट कर दें किसी क्लास में और कुछ मुश्किल नहीं है कि एक सिंपल सी क्लास बना लें जिसमें उस प्रिमिटिव को, सिंगल वेरिएबल को आप इनकैप्सुलेट कर दें और फिर पास कर दें। दो कि हमने भी ऊप नहीं पढ़ी, लेकिन ऊप के बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो बाय रेफरेंस पास करना है तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, लेकिन अगर सिंपल पास करना चाह रहे हैं तो आप उसको बाय रेफरेंस नहीं, बाय वैल्यू दी जाएगा। बाय वैल्यू का मतलब ये है कि उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और उसमें जो चेंजेस होंगी वो आपके, जहां पर आप उस को मेथड को कॉल कर रहे हैं वहां से जो वैल्यूज पास की हैं उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, आप रिटर्न कर सकते हैं कुछ चेंज करके, वो आपको अवेलेबल होगा जहां पर आपने मेथड कॉल किया है। तो बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू होपफुली आप लोग थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज आप लोग पढ़ चुके हुए हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं इन चीजों को। सो दैट्स इट, ये सफिशिएंट था आज के लिए। अल्लाह हाफिज।